एंटी करप्शन कोर्ट ने आज एक पटवारी को 30 महीने कैद की सजा दी है। एंटी करप्शन स्पेशल जज एंटी करप्शन अनंतनाग ने एक सरकारी कर्मचारी जिनका नाम अब्दुल अजीज वगे बताया जा रहा है, ये पटवारी क्रीडी शांगस इलाके के थे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, और इन्हें एक ट्रैप मामले में FIR नंबर 2/2009 पुलिस स्टेशन विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर और ACB अंडर सेक्शन 52 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और सेक्शन 161 रणवीर पिनल कोड के तहत इनके खिलाफ मामला जो है 2009 में बना था। और अब 14 साल के बाद इन्हें अब्दुल अजीज वगे को 30 महीने की सजा दी गई है। इन्हें 18 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 5(2) जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ एक्ट करप्शन एक्ट के तहत और 1 साल की सजा 161 RPC के तहत, और उसके अलावा 10,000 रुपया जुर्माना और 5,000 रुपया जुर्माना इस चीज़ के लिए कि उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने मांगा और उसके बाद कबूला भी 500 रुपया एक शिकायतकर्ता से, जो शिकायतकर्ता रेवेन्यू के कागजात मांगने के लिए उनके पास गया था। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी 2009 जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में थी, शिकायतकर्ता SSP विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के पास गया, जिसे ACB साउथ आजकल कहते हैं, एक लिखित शिकायत लेकर, और उस लिखित शिकायत में उन्होंने ये कहा कि वो पटवारी हल्का क्रीडी शांगस के अब्दुल अजीज वगे के पास गया था और वो फ़र्द इंतखाब उनसे मांग रहा था। जब उसने फ़र्द इंतखाब अपने ज़मीन का मांगा और अपने भाई का उनके पिता के देहांत के बाद, तो पटवारी ने 1,000 रुपया रिश्वत मांगी, कहा कि आपको फ़र्द इंतखाब तब मिलेगा जब आप मुझे 1,000 रुपया रिश्वत में देंगे। और उसके बाद ये तय हुआ कि 31 जनवरी 2009 को ये 1,000 रुपया रिश्वत के तौर पर पटवारी को देंगे। उसके बाद शिकायतकर्ता ने 500 रुपया जो है लाया, प्रोड्यूस किया उस पटवारी को देने के लिए। उसके बाद 500 रुपये जब लाया तो फ़ौरन उसने शिकायत दूसरी तरफ एंटी स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी दे दी। जब शिकायत कर दी तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ट्रैप टीम तैयार की। ट्रैप टीम तैयार करने के बाद ट्रैप टीम ने पटवारी अब्दुल अजीज वगे को 500 रुपया रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा, और पड़ताल मुकम्मल करने के बाद चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश की गई। और चार्जशीट पेश करने के बाद आज स्पेशल जज एंटी करप्शन अनंतनाग ने 30 महीने की सज़ा जो है वो इस पटवारी को सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को एग्जामिन किया और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल को सुनने के बाद उन्होंने जो संदिग्ध थे इस मामले में उन्हें आरोपी ठहराया। अब्दुल अजीज वगे को आरोपी ठहराया गया और 18 महीने की सज़ा उन्हें एक मामले में मिली है और 1 साल की सज़ा 161 RPC के तहत उनको मिली है। उसके अलावा 10,000 और 5,000 रुपया 2 अलग अलग ऑफेंसेस के लिए उन्हें जुर्माना भी किया गया है। ये पटवारियों की कहानी बार बार मैं आपको सुनाता रहता हूँ, और चूंकि जैसे मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट लाइन ने जब अपने फेसबुक पेज के ऊपर समाज के भले के लिए एक पटवारी से जुड़ा हुआ मामला हाईलाइट किया, उसका संज्ञान डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने लिया। उन्होंने उस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर की, और इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद अब ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि पटवारी को उस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये पटवारी कितने ताकतवर होते हैं कि ट्रांसफ़र होने के बावजूद आज लगभग 5 से 6 दिन ट्रांसफ़र ऑर्डर को हो चुके हैं। नई जगह पर जाकर पटवारी साहब ने चार्ज तो ले लिया है, लेकिन जिस जगह से वो ट्रांसफ़र हुए हैं वो रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक नए पटवारी के हवाले नहीं किया है। इससे आप पटवारियों की ताकत का, उनकी एरोगेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो तय कर लें कि उन्हें सरकार का कोई ऑर्डर नहीं मानना, उन्हें आम आदमी को तंग करना है, परेशान करना है, तो वो तंग और परेशान करने की हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उन्हें पूछने गाचने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट को, जिस लोन फर्द को पटवारी साहब ने एक्सेप्ट किया था, और जिस लोन फर्द को ये कहकर कि जी लोन फर्द अगले 2 दिन में मैं इशू कर रहा हूं, ये बात पटवारी साहब ने कही है और ये बाज़ाब्ता रिकॉर्डेड है ये बात, उसी लोन फर्द को पटवारी साहब रिजेक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई।
और वो इंक्वायरी, उस इंक्वायरी में ये मालूम करने की कोशिश की प्रशासन ने कि अगर इनको लेकर शिकायतें हैं और अगर ये वाकई आम लोगों को परेशान करते हैं तो आइए मालूम करते हैं आप आम लोगों को क्यों परेशान करते हैं। पटवारी साहब ने कहा कि भाई अगर आपने मेरे साथ टक्कर ली है तो मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं कितना ताकतवर पटवारी हूं। ये हालत है रेवेन्यू विभाग की, यानी किसी का किसी पर बस नहीं चलता। विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी भी सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए अधिकारी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अधिकारी इस तरीके से उसको घुमाता है कि वो बेचारा घूमता रह जाता है। और उसके बाद आपको याद होगा कि पटवार एसोसिएशन एक बार धरने पर बैठी थी। पटवारियों ने वहां बड़ी बड़ी कस्में खाई थी। कस्में खा कर पटवारियों ने उस वक्त वहां पर यह कहा था कि जनाब हम बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं और हम यूं करते हैं। और आज भी पटवारी लगातार इस बात की शिकायत करते हैं कि सरकार ने उनको जो काम दिया है डिजिटाइजेशन का, वो काम उनका नहीं है बल्कि किसी एक ट्रेंड टेक्निकल एजेंसी का। बात बिल्कुल सही है पटवारियों की कि ट्रेंड टेक्निकल एजेंसी का काम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उसका यह मतलब है कि आप आम आदमी को परेशान करेंगे? क्या उसका यह मतलब है कि आप अपनी एरोगेंस में और अपनी ताकत बताने के लिए और ये जानते हुए कि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजमत मिलने के बाद एक लंबा वक्त और एक लंबा अरसा लगता है सरकारी मुलाजमत से बाहर जाने में, क्या यही वजह है जिससे एरोगेंस आपके अंदर इतनी है कि आप आम आदमी को इस हद तक परेशान कर देते हैं कि एक वक्त आता है जब वो दौड़ना भी बंद कर देता है। वो कहता है जी मुझे दौड़ भी अपनी अब बंद करनी है, अब मुझे दौड़ना भी नहीं है। कितनी शिकायतें मेरे पास, एक शिकायत जो है वो यहां पत्नी टॉप के इलाके से आ रही है। शिकायत आ रही है खुद की, वहां पर भी बताया जा रहा है कि वहां का रेवेन्यू विभाग भी इसी तरह के तमाशे कर रहा है। एक पटवारी साहब को लेकर शिकायत ये आई है कि जनाब उस इलाके के पटवारी हैं, पहले उन्होंने सारी जमीन माप के दे दी और तब कोई रास्ता नहीं था उस जमीन में से, तब कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में पटवारी साहब ने अचानक 2 मरले के अंदर एक रास्ता निकाल लिया और आपको जानकर यह हैरानी हो गई, 1 साल हो गया परिवार को चक्कर काटते हुए। एसडीएम से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक जा चुके हैं वो, लेकिन अभी भी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रास्ता निकाला पटवारी साहब ने, उस रास्ते का कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि पटवारी साहब ने रास्ता निकाल दिया। पटवारी साहब की मर्जी थी, पटवारी साहब का मन किया, उन्होंने रास्ता निकाला। एक और पटवारी साहब की शिकायत ये आ रही है, कहा जाता है कि कोई भी आप रेवेन्यू का कागज उनसे मांगने के लिए जाएं, मालियात का कोई भी कागज आप उनसे मांगने के लिए जाएं, वो 15 दिन का वक्त कह देते हैं। उनको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के बारे में कहिए, वो भी नहीं सुनते। उनको पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के बारे में जब सुझाने लगते हैं तो वो कोई ऐसा पेज कागज के अंदर डाल देते हैं कि आप घूमते रह जाते हैं, आप उनको गुजारिश करते रह जाते हैं, लेकिन वो आपकी नहीं सुनते। वो डिप्टी कमिश्नर, वो एसडीएम और वो तहसीलदार जो पत्रकारों को डराने और धमकाने में, डराना और धमकाना रूटीन का मामूल बना चुके हैं। मेरी गुजारिश है कि ठीक है, आप पत्रकारों को डराते हैं, धमकाते हैं, आप पत्रकारिता को ठीक करना चाहते हैं, आपके मन के अंदर भाव आया है कि अब आपको पत्रकारों को ठीक करना है, पत्रकारिता को साफ करना है। आपने मेहरबानी करके पटवारियों को ठीक कर लीजिए पहले अपने विभाग के। उनसे आप अपनी मर्जी का काम जिस वक्त करा पाएंगे जब आप उनसे वो काम कराएंगे जो काम विभाग का काम है, ईमानदारी वाला काम है, जब वो आम आदमी को रिलीफ देना शुरू करेंगे, उसके बाद आप दुनिया को डराते रहिएगा। अक्सर मखलूक की कोशिश ये रहती है कि ताकतवर आदमी कमजोर को दबाने के चक्कर में रहता है। ताकतवर आदमी हर वक्त ये कोशिश करता है कि कमजोर आदमी को इतना दबाया जाए कि वो खड़ा ना हो सके। और जब उस कमजोर आदमी की मदद करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जागरूक लोग खड़े हो जाते हैं तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे प्रशासन को फिक्र पड़ जाती है कि जनाब देखिए खतरा है, अब पत्रकारिता को जबरदस्त खतरा है, हमने बचाना है, हमने लाज बचानी है पत्रकारिता की, अब हम ही ने खड़ा करना है इसको। आप अपने यहां मैग्डमाइजेशन की सूरत हाल पूरे इलाके में देखिए। मिट्टी के ऊपर लोग मैग्डम डालकर चले गए, उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सके। आपके पटवारी आम लोगों को इतना तंग और परेशान कर रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। खड्डे आपके शहर की सड़कों में इतने हैं कि पूछिए मत, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। और मैं किसी एक डिप्टी कमिश्नर की बात नहीं कर रहा, किसी एक एसडीएम की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब आप घर से बाहर कभी पैदल निकलेंगे,
गाड़ी लेकर गांव देहात की तरफ जाएंगे, अचानक इंस्पेक्शनें करना शुरू करेंगे, अचानक पटवारियों के दफ्तरों में आम आदमी बन के जाएंगे और उनसे फर्द मांगने शुरू करेंगे, तब जाकर आपको समझ आएगा कि आम आदमी इस वक्त कितना परेशान है, आम आदमी इस वक्त कितना दुखी है। उसको अपना दुख व्यतीत करने के लिए, अपनी तकलीफ सुनाने के लिए एकमात्र माध्यम मिलता है सोशल मीडिया, जिस माध्यम से वो अपनी बात प्रशासन तक और लोगों पर, प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचा पाता है। आप आज आम आदमी को इस तरीके से खामोश करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी कभी बोलेगा ही नहीं? आम आदमी कभी तो बोलेगा, कभी तो ये दर्द और ये तकलीफ उस इंतहा तक पहुंचेगी कि वो बोलना शुरू करेगा। मुझे अफसोस इस बात पर है कि जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, मैंने कहा एक पटवारी को अब 30 महीने की सजा हुई है 500 रुपया रिश्वत लेने के लिए। कई बार बड़े सारे लोग ये कहते थे जी 500 रुपया रिश्वत के लिए, देखिए 500 रुपये वाले को तो आप पकड़ते हैं, 5 करोड़ वाले को आप नहीं पकड़ते। मामला 500 और 5 करोड़ का नहीं, यकीन मानिए वो जो फर्द इंतखाब, लोन का फर्द और बाकी जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स जब बेचारे आम लोगों को नहीं मिलते, उनकी परेशानियां किस लेवल तक पहुंच जाती हैं, वो कितने दुखी और कितने परेशान होते हैं, ये आप उन लोगों से जाकर पूछिए। किसी को मकान बनाने के लिए लोन फर्द चाहिए, आप डेलिबरेटली डिले करते हैं, 3-3, 4-4 महीने तक उनको लटकाए रखते हैं। उनके लोन की किस्तें जो है वो उनको रेगुलरली देनी पड़ती हैं, वो बैंक का इंटरेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन यहां से आप उनको मकान की ईंट तक लगाने नहीं देते। इतना परेशान आप करते हैं। अगर ये हालात हैं तो इनमें सबसे बेहतर ये है कि बाज़ाब्ता एक रेट लिस्ट लगनी चाहिए और वो रेट लिस्ट बाज़ाब्ता डिस्प्ले पे होनी चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशान होने की जरूरत ना पड़े। आम लोग जब बैंक में लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए भी वहां पर प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, देते हैं बेचारे प्रोसेसिंग चार्जेस। वो तो कभी बैंक से नहीं पूछते कि जनाब आपने मेरे इतने प्रोसेसिंग चार्जेस क्यों काटे, पर बैंक लेता है इतने प्रोसेसिंग चार्जेस तो देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इस समय जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, बड़े काबिल और बड़े लायक अफसर जो हैं वो इस वक्त डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में हैं, लेकिन ये लायकी और ये काबिलियत अगर आप रेवेन्यू विभाग को ठीक करने में, पीएचई विभाग को ठीक करने में, पीडब्ल्यूडी विभाग को ठीक करने में, रूरल डेवलपमेंट विभाग को ठीक करने में और आम लोगों को रिलीफ देने में लगाएंगे तो इनकलाब आ जाएगा। और अगर इसी वक्त को आप जर्नलिस्टों की छानबीन करने में, जर्नलिज्म के इस सहाफत के इस मैदान को साफ सुथरा करने में, जर्नलिज्म की दुनिया को एक नया बाब उसका खोलने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे यही है कि जो बच्चे आज फील्ड में पटवारी साहब हैं, इनको लेकर मैंने आपको बताया कि पटवारी साहब जो हैं हिसाब लगाइए कि उन्हें कहा गया कि फर्द आप दीजिए, उन्होंने रिजेक्ट किया और उसके बाद अब रिकॉर्ड तक जो है नए पटवारी को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पटवारी साहब हैं, उनकी मर्जी है। तो ये हालत है जम्मू कश्मीर में डिजिटल रेवेन्यू विभाग की। उम्मीद और तवक्का ये, जैसे मैंने आपको कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने उस मामले में फौरन कार्रवाई की, एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहती है कि वो कार्रवाई करे, बड़े बाबू बैठे हुए चाहते तो हैं कि वो सिस्टम को साफ करें, लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी वो कानून है, जिन कानूनों से वो बंधे हुए हैं, क्योंकि वो भी एक हद तक जा सकते हैं, उस हद के बाहर वो किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कार्रवाई सिर्फ आम लोगों के खिलाफ, आपके और मेरे खिलाफ हो सकती है। लेकिन जहां तक इन कर्मचारियों का ताल्लुक है जो इतने ताकतवर हैं कि एक जगह से उन्हें एक तहसील से उनको ट्रांसफर करके दूसरी तहसील में भेजा गया है, लेकिन जिस तहसील से वो ट्रांसफर हुए हैं, अभी तक रिकॉर्ड उन्होंने उस तहसील में नए पटवारी के हवाले नहीं किया है।